पोको के F2S के लिए यहाँ पे अनदर HyperOS 3 का अपडेट आ चुका है और जिसका वीडियो मैं आपके लिए काफ़ी दिनों के बाद लेके आ रहा हूँ क्योंकि रेगुलर अपडेट इसके नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब भी अपडेट आते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। इसलिए लास्ट तक वॉच करना है ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल जाए कि इस ओएस के तरफ से आपको क्या फीचर्स देखने को मिलती है, कुछ कमियां हैं या नहीं, और परफॉर्मेंस वगैरह कैसा निकल के आता है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। सबसे पहले चीज़ आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे सुपर फ़ोल्डर का बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है, यानी एक्स्ट्रा मोड यहाँ पे दिया गया है जहाँ पे 3x1 और 1x3 के रूप में भी आप इसे सेट कर सकते हो और अपने होम स्क्रीन पे एक अच्छा सा लुक रख सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एनिमेशंस वगैरह HyperOS 3 वाले मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल है और हर जगह आपको काफ़ी अच्छे स्पीड और एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं HyperOS वाले। और हैप्टिक भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बेटर लगा है, स्ट्रॉन्ग लगा है, जो कि मुझे पसंद आया। साथ साथ यहाँ पे माई डिवाइस के अंदर इन करते हैं तो ये वर्जन हमारा है 2.0.1.2, जो कि एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे रन कर रहा है, जहाँ पे आपको चाइना बेस्ड देखने को मिल जाता है। और डिटेल एंड इन्फो की बात करें तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 16 10 मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा और साथ साथ यहाँ पे एक रिपेयर मोड का नया फीचर्स ऐड हो गया है HyperOS 3 के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर्स है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे मिलता है। अनदर सेटिंग का जो स्मूथनेस है वो रियल में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। साथ साथ अभी तक ऑफिशियली HyperOS ने तो भाई यहाँ पे रिसेंट पैनल ऐसा नहीं दिया है, बट यहाँ पे अनलॉक किया गया और काफ़ी स्मूथ काम कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्मूथनेस मुझे फर्स्ट डे से ही देखने को मिला, यानी जब आप रोम को इंस्टॉल करते हो 1 घंटे के बाद ही आपको यहाँ पर स्मूथनेस देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा खासा। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ता है ओएस को सेटल होने के लिए, जैसे कि बाकायदा रोम में कहा जाता है ना, कम से कम 1 डे यूज करो तब जाके आपको सारी चीज़ें सही देखने को मिलेगी। ऐसा इसके साथ नहीं है, ये काफ़ी जल्दी अपने आप को सेटल कर लेता है और आपको काफ़ी चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है। बाकी कंट्रोल सेंटर भी आपको यहाँ पे स्मूथ देखने को मिल जाता है। अनदर वॉल्यूम पैनल भी आपको यहाँ पे सही काम करता हुआ नजर आता है। डायलर भी आपको यहाँ पे नया वाला देखने को मिलता है HyperOS 3 का, जहाँ पे आप देखोगे कि डायल पैड का लुक यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिल जाएगा और कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह भी आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे बैक आने के बाद डायनेमिक आइलैंड भी आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिलेगा। साथ साथ यहाँ पे आप जो कॉल रिकॉर्डिंग या बाकायदा चीज़ें ऑन कर देते हो तो आपको उसके साथ है जो एक्स्ट्रा डायनेमिक आइलैंड वगैरह है जो काम करते हुए नजर आते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो काफ़ी सही तरीके से आपको वर्किंग मिलता है। यहाँ पे आपको कोई भी इशू नहीं आता है कॉलिंग वगैरह और बाकी चीज़ों में यूज करने में, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और मोस्टली बहुत सारे रोम के अंदर हमें बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें फिक्स करनी पड़ती है, बट यहाँ पे सब कुछ फिक्स दिया गया है, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि बूट और आपको यहाँ पे लॉक का स्पूफ देखने को मिल जाता है, यहाँ पे प्ले इंटीग्रिटी वगैरह आपको पास देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपके बैंकिंग ऐप में दिक्कत नहीं आएगी। तीनों का तीनों आपको यहाँ पे पास है और जो आपका प्ले स्टोर है ये भी आपको यहाँ पे सर्टिफाइड देखने को मिल जाता है। तो ये जो चीज़ें हमें अक्सर करनी पड़ती है बहुत सारे रोम के अंदर, ये आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा सही लगा। बाकी अगर आप लैंग्वेज अपने नेटिव में यूज करते हो यहाँ पे आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो जो भी लैंग्वेज आप यूज करते हो प्रीफर वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो, साइड बार, क्लिपबोर्ड और बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। बैटरी के अंदर यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑन टाइमिंग का ऑप्शन ऐड किया गया है, बट जब से HyperOS 3 आया है, एंड्रॉयड 16 आया है ना, यहाँ पे आपको सारे बैटरी परसेंटेज में ड्रेन होते हुए नजर आते हैं कि कितना % जो इसने ड्रेन किया है उस तरीके से। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देती है, जो कि इससे बेटर मुझे लगता था जहाँ पे आपको टाइमिंग नजर आता है। बाकी यहाँ पे आपका फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट और आपको प्रॉपर वर्किंग देखने को मिलता है, इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आता। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, फुल स्क्रीन AOD वाला, जो कि यहाँ पे आपका प्रॉपर वर्किंग है। और फेस अनलॉक वगैरह भी आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स देता है अच्छे से। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो इस डिवाइस का वीडियो कंटिन्यू आता रहे जब भी कुछ नया आए, तो प्लीज़ यार लाइक करके शेयर जरूर करना है, क्योंकि आपके जब व्यूज कम आते हैं तो मुझे वीडियोस देने के मन नहीं करते, इसलिए इस पर थोड़ा कम मैं ध्यान देता हूँ। बट फिर भी आपके कमेंट आते रहते हैं वीडियो लेके आप, तो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ जब भी कुछ अच्छा देखने को मिलता है तो पेज या सपोर्ट दिखाया करो, शेयर किया करो। बाकी साउंड के प्रोफाइल में बेसिक सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। और यहाँ पे आपका है जो डार्क मोड का जो प्रोफाइल है ये भी आपको यहाँ पे फिक्स्ड है, जहाँ पे सारे एप्लीकेशन नजर आते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे कलर बूस्ट कर सकते हो, जो कि मैं अभी डिफॉल्ट वाला ही रख रखा हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप कलर बूस्ट करोगे ना, आपको और भी ज़्यादा अच्छे कलर देखने को मिल जाते हैं। होम स्क्रीन पे आइकन वगैरह काफ़ी ज़्यादा पॉपी होकर नजर आता है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आप यहाँ पे जो एंटी फ्लिकर भी ऑन कर सकते हो, रिफ्रेश रेट भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि 160, 90, 120 अनलॉक दिया गया है। और यहाँ पे आपको AI इंजन के सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। MEMC यूज कर लो, AI HDR यूज कर लो या सुपर रेजोल्यूशन यूज कर लो। और साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मी लाइटनिंग फॉन्ट वगैरह, जो कि HyperOS 3 के साथ हमें देखने को मिला है।
बाकी बैक की ओर आते हैं तो आपको देखने को मिलता है हमारा लॉन्चर जो कि मॉडिफाइड है, जहाँ पे कई सारे फीचर्स अनलॉक किए गए हैं जैसे कि इनहेंस ब्लर, एडवांस एक्सेस वगैरह। यहाँ पे आपको फोल्डर के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, रिमूव विजेट्स लिमिटेशन वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा, स्पूफ हाई इन डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा, हाइड ऐप का आपको ऑप्शन मिल जाता है। आइकन के अंदर आप चाहो तो डॉक वाले ऑप्शन भी ऑन कर सकते हो, जो कि मैं बेसिकली यहाँ पे भी यूज कर रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये रखना है तो ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पे ऑफ कर दो, या फिर आप चाहो तो इसके साइज वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आइकन पैक कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। अनदर यहाँ पे आपको रिसेंट पैनल देखने को मिलता है, कैसा रखना है या नहीं रखना, तीनों टाइप यहाँ पे दिए गए हैं और ये नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा स्मूथ तरीके से काम करता है और मुझे इससे रिलेटेड कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि इसका लॉन्चर मुझे रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। बाकी आप चाहो तो सर्च बार वगैरह भी यहाँ पे ऑन कर सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी सही है। और यहाँ पे चाइना वाले कुछ एप्लीकेशन वगैरह नजर आते हैं, ग्लास वाले इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे और सेम इफेक्ट आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। पिन करने के बाद यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है और ये हल्का सा ब्लरी इफेक्ट में भी आपको नजर आता है। और यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको वॉलपेपर ब्लर ऑन एंड ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि सही है। बट ये जो ऑप्शन है ना ब्लर ऑन एंड ऑफ करने का, वो आपको यहाँ पे पर्सनलाइजेशन के अंदर लॉक स्क्रीन पे नज़र नहीं आता। ये चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग लगी है फीचर्स के मामले में, और ये ठीक से अलाइनमेंट भी नहीं है, ये थोड़ा सा और बॉटम पे रहता है। बट यहाँ पे AI का फीचर्स पहले नहीं आता था, अब आ चुका है, तो यहाँ से आप AI भी यूज़ कर पाओगे। और इधर स्लाइड करने के बाद एक ब्लर ऑप्शन आता है, जो कि यहाँ से मिसिंग है, लेकिन हम उसे होम स्क्रीन से एक्सेस कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये एक अलाइनमेंट का मुझे थोड़ा सा इशू लगा, ये थोड़ा बॉटम पे आना चाहिए था, थोड़ा टॉप पे चला गया वॉलपेपर के ऊपर, जो कि आप देख रहे हो। तो ये नॉर्मल सा है, इसे आप इग्नोर कर सकते हो। जो कि आप यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके से इसमें देखने को मिल जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चढ़ा हुआ है, तो मैं साइड बाय साइड भी आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे हमें एक ब्लर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि इसके अंदर मिसिंग है, लेकिन इसे आप होम स्क्रीन से एक्सेस कर पाओगे। तो ये बस छोटा सा अलाइनमेंट का ही इशू है, जो कि कोई बड़ा इशू आपके लिए क्रिएट नहीं करने वाला। इसके बदले आपको AI का एडवांटेज मिल जाता है, सेम एज लॉक स्क्रीन आप यूज कर सकते हो, 10 सेकंड या ऑलवेज भी यूज कर सकते हो। लेकिन आपको बैटरी से ज़्यादा प्यार है तो इसे ना ही यूज करो, अदर बैटरी ड्रेन होगा ही होगा। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे आपको वॉलपेपर के अंदर AI डायनेमिक ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पे सारे AI वाले डिफॉल्ट वॉलपेपर है, बाकी आप एक्स्ट्रा क्रिएट वगैरह भी कर सकते हो। और जो हाइपर 3 के साथ आपको यहाँ पे क्यूट पेट वाले एनिमेशन मिलते हैं, वॉलपेपर वगैरह लाइव, ये भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो कि आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं। अनदर यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन पे जितने भी क्लॉक है वो सारे देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। इसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे रखना है, डिफरेंट वॉलपेपर भी आप यहाँ पे पिक कर सकते हो। तो टोटली यहाँ पे नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है। बाकी यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन पे ज़्यादा कुछ नहीं है, और यहाँ पे AI नोटिफिकेशन समरी देखने को मिल जाता है, जो कि चाइना वाला है एक तरीके से। बाकी यहाँ पे कस्टमाइज शॉर्टकट जो कि 2.2 वाला बेनिफिट आपको मिलता है, और बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। यहाँ पे जितने भी फीचर्स दिए गए वो मुझे रियलमी में प्रॉपर तरीके से वर्किंग देखने को मिले, और मुझे कोई भी फीचर से शिकायत नहीं है, बस थोड़ा सा अलाइनमेंट का इशू था। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट, और यहाँ पे हमारा फेस अनलॉक भी वर्किंग है। और जो परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये 1 डे का है, रोम इंस्टॉल करने के कुछ घंटों के बाद का। जबकि आप यहाँ पे इसे और टाइम देते हो सेटल होने के लिए, तो आप और बेटर रिजल्ट निकाल के देगा, क्योंकि फर्स्ट डे ये काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वॉलपेपर मिलते हैं और इतने ही सिस्टम डिफॉल्ट एप्लीकेशन आपको मिलेंगे। चार्जिंग स्पीड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जहाँ पे 31 मिनट में ये 54% चार्ज हो जाता है। बस आपको थोड़ा सा बेटर स्पीड करने के लिए अपने सिक्योरिटी पे आना है, और यहाँ पे आना है आपको बैटरी के ऑप्शन पे, और यहाँ पे चार्जिंग ऑप्शन पे इसे आप टॉप स्पीड पे डाल देना, ताकि आपको जो चार्जिंग स्पीड काफ़ी बेटर देखने को मिले और आप आसानी से यूज कर पाओ। बाकी Geekbench काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिला। CPU टोटल जो कि लास्ट टाइम मैंने एक रिव्यू किया था हाइपर 3 का, उसमें उतना अच्छा नहीं था, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, जहाँ पे 3,40,000 मैक्स है, और मिनिमम यहाँ पे 3,07,000 है। 90 का परसेंटेज निकल के आया है, जो कि मैं कहूँ वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट यहाँ पे दिखाई देता है। साथ साथ यहाँ पे आपको 120 FPS अनलॉक मिल जाता है गेमिंग के लिए, जो कि आप चाहो तो यूज कर सकते हो। L1 का सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, डॉल्बी विजन HDR वगैरह अनलॉक है, बूटलोड और स्पूफ वगैरह में ये चीज़ें मैंने आपको शो कर दिया है। बाकी यहाँ पे कैमरा वगैरह भी आपका काम करता है, फोटोज वगैरह भी मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, आपके वर्किंग देखने को मिल जाते हैं। मुझे यहाँ पे फोटोज वगैरह में कोई भी इशूज नहीं आया, लेकिन हाँ एक कमी मुझे लगी है कैमरे के अंदर, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। वो ये कि जब भी आप यहाँ पे इसका सेल्फी कैमरा यूज करते हो ना, तो सेल्फी कैमरे से हमारा फोटो क्लिक नहीं करता है पोर्ट्रेट के अंदर, जबकि आपका बैक कैमरा काम करता है। देखो बैक काम कर रहा है, फोटो क्लिक कर रहा है, यहाँ पे भी काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे सेल्फी ऑन कर दूँ जस्ट लाइक दिस, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे फोटो क्लिक करूँ, फोटो क्लिक हुआ, सेव नहीं हुआ। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कोई भी सेव यहाँ पे दिख नहीं रहा है,
लेकिन अगर मैं इसके फ़ोटो के बाद नॉर्मल पोर्ट्रेट से नॉर्मल मोड में आ जाऊँगा तो वहाँ पे काम करता है और ऐसे पोजीशन पे हमारा कैमरा फ्रीज हो जाता है। देखो बैक नहीं हो रहा, दिक्कत कर रहा है। तो ये इशू मुझे देखने को मिला है मेरे कैमरे के अंदर, डिफ़ॉल्ट वाले के अंदर। बट वहीं पे अगर मैं जीके वगैरह यूज़ करता हूँ तो जीके में मुझे ऐसा कोई भी इशू नहीं आता है। तो आप यहाँ पे पोर्ट्रेट सेल्फी के लिए जीके में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कैमरा आपको बगी देखने को मिलता है। या फिर आप चाहो तो यहाँ पे अपना कैमरे के एप्लीकेशन को डाउनग्रेड वगैरह भी है जो कर पाओगे। देखो यहाँ पे मैंने बैक से क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे सेल्फी इनेबल कर देता हूँ। सेल्फी से फ़ोटो क्लिक हो गया, यहाँ पे सेव भी हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये भी है जो हमारा यहाँ पे सेव हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा अदर कैमरा वर्किंग है, बस डिफ़ॉल्ट कैमरे के साथ आपको थोड़ा सा लफड़ा देखने को मिल जाता है पोर्ट्रेट सेल्फी के अंदर। तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आप किसी फ़ोटो को एडिट करने आते हो तो लेटेस्ट वाला गैलरी एप्लीकेशन मिल जाता है, जहाँ पे कई सारे फीचर्स दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पे यूज में ला सकते हो। और सेम आपको लेटेस्ट गैलरी ईवाई देखने को मिल जाता है वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए। तो कोई भी वीडियो अगर आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते हो, एडिट करने आते हो, तो उसमें भी आपको कई सारे सेटिंग देखने को मिलते हैं, टूल देखने को मिल जाते हैं जो कि आपके काम आएंगे। और यहाँ से आप चाहो तो उनका अपीयरेंस वगैरह भी चेंज कर सकते हो। डार्क मोड करना है, लाइट मोड करना है, क्वालिटी डाउन करनी है, या फिर क्या कुछ करना है, वो चीज़ आपको यहाँ पे अनलॉक मिलेगी। साथ साथ वीडियो टूल बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे रिफ्रेश रेट और थिएटर मोड भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपके मूवी वॉचिंग, वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा सा बेटर करेगा। और साथ साथ यहाँ पे आप देखो ग्लास इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और गैलरी के अंदर भी आपको एनिमेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं। यानी भाई हर जगह पे एनिमेशन आपको काफ़ी बेहतरीन नज़र आते हैं, जो कि आपको अच्छे लगने वाले हैं। और साथ साथ यहाँ पे जो इसका गेम टर्बो है ना, इसके अंदर भी थोड़ा सा यूआई में चेंज आया है, जो कि आपका म्यूजिक प्लेयर का है। देख सकते हो यहाँ पे नाउ प्लेइंग का एक नया टैब आ चुका है, जो कि हमें पहले देखने को नहीं मिलता था। तो टोटल यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है इस HyperOS 3 के अंदर, जहाँ पे मुझे एक अलाइनमेंट का इशू लगा है जो कि लॉक स्क्रीन के लिए था। दूसरा यहाँ पे इसका पोर्ट्रेट कैमरा है जो काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा मुझे इस OS की साइड से कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है। सब कुछ प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथली काम कर रहा है। तो अगर आप HyperOS 3 का बेनिफिट लेना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो ये रिकमेंडेड रहेगा। लेकिन आपके लिए बैटरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई मुझे तो लॉन्गर बैटरी ही चाहिए, काफ़ी अच्छा बैटरी चाहिए। तो वैसे में आपको यहाँ पे मे बी बैटरी के मामले में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, नॉर्मली अच्छा काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा है, नॉर्मली अच्छा वर्किंग है। बट बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भाई उनको सिर्फ और सिर्फ बैटरी ही ज़्यादा चाहिए, उसका बाकी जो फीचर्स चाहिए, तो वैसे में आपको शायद थोड़ी सी कमी फील हो सकती है। अदरवाइज मेरे तरफ से ये तो भाई OS रिकमेंडेड है, क्योंकि मुझे पसंद आया है और आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और डालना कैसे है वही सेम मेथड है, आप चाहो तो PC से बैट फाइल रन करके डाल लो, या रिकवरी से फ्लैश फॉर्मेट एंड रिबूट कर लो। ठीक है, बाय।